हेलो स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी यू वर्सेस देम की रीडिंग। वीकली रीडिंग है ये। चैनल में न्यू है, चैनल को बाई चांस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए स्कॉर्पियोज, देन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप मेल करिए, उसमें सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। एस्ट्रो की रीडिंग अलग है, टैरो की रीडिंग अलग है। नॉमिनल चार्जेस है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस मैंने नहीं रखा है। बहुत जल्दी डिस्काउंट ऑफर्स भी मैं लेके आऊँगी। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरी प्रीवियस कोई रीडिंग्स देखनी है जुपिटर ट्रांसिट की, टॉरस साइन, मर्करी रेट्रोगेशन की, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ओके, एंड येस आई वांटेड टू आल्सो मेक एन अनाउंसमेंट कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों की सेकेंड क्वार्टर की रीडिंग लाने वाली हूँ, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक की हाफ ईयर की रीडिंग करने वाली हूँ मैं। ओके, तो फर्स्ट क्वार्टर की मैंने एक्चुअली करी थी, बट मेरे को लगता है आई जस्ट ब्रेक सम पूरी तरह से मैं सबके साइंस की नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं सेकेंड हाफ रीडिंग ला रही हूँ आप सबके लिए 2024 की। 1 घंटे के वीडियो हो सकती है, थोड़ा लेट हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को स्कॉर्पियोस। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? ओके, आई वांट टू आल्सो टेल समथिंग। पिछले वीडियो में मेरे को किसी ने कमेंट किया था, आई डोंट टू टेक हर नेम और समथिंग, बट उन्होंने मुझे बोला था मैम आप स्कॉर्पियोस के बारे में इतना कुछ बोल रही हैं, ये वो, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, ये वो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, सारी जो रीडिंग्स होती हैं वो रेजोनेट नहीं करेंगी, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो ये आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, तो जो नहीं कर रही हैं उस चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को आप ले सकते हैं, ठीक है। और मैं स्कॉर्पियोज के कोई अगेंस्ट में नहीं हूँ। आई माई सेल्फ इज अ स्कॉर्पियो असेंडेंट, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज मुझे पता है कि स्कॉर्पियोज कैसे होते हैं। एंड दिल से कोई चीज़ें मत लीजिए, दिस इज अ जस्ट अ जनरल प्रडिक्शन, ये नहीं कि मैं आपको कुछ पॉइंट आउट कर रही हूँ। ओके, सो रीडिंग देखने का भी एक तरीका होता है, आई एम श्योर आप लोग उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में स्कॉर्पियो क्या सोचते हैं। ओ, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार कार्ड है। ओके, तो स्कॉर्पियो ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी जिनसे भी आप डील करें वो पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपको शायद उनकी वो चीजें पसंद नहीं आई है जो उन्होंने करी थी पास्ट में। मे बी आपको बिट्रेल कर दिया था, झूठ बोला था, डिसेप्शन एनर्जी है, किसी तरीके की चीटर थे वो। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हो और वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया है आपका ध्यान, इस पर्सन का ध्यान कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की तरफ होते हुए भी नहीं है, बिकॉज ये पर्सन अपनी पास्ट की कुछ चीज़ों से अभी भी बाहर निकल के नहीं आ पा रहे। जब टाइम आया है आपके साथ फेस करने का या कुछ स्टार्ट करने का, तो वो कर नहीं पा रहे। आप में से काफ़ी लोग या तो सर्टेनली इस पर्सन से या तो आप लोगों ने शादी करी है या फिर आप करने का सोच रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। तो इस पर्सन को अभी भी पुरानी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में घूमती है, फैमिली को लेकर, फैमिली के कुछ पुराने पास्ट की कोई एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे। आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं या फिर टॉरस या किसी लियो से डील कर रहे होंगे।
ये जो भी पर्सन है ना, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी चीजों को आपको लेकर। ये आपको सब कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ सही से रहें एंड वट एवर इट इज, बट लेकिन ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दो चीजों का आपस में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। दो चीजों को आपस में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये बहुत ही ऐसे पर्सन है जो कि मतलब ट्रेडिशन के अलावा कोई बात नहीं होती इनकी, बहुत ही आसपास लोग हमेशा यू नो, लास्ट टाइम भी शायद मैंने ऐसा कुछ बोला था, बहुत बहुत पैशनेट है हर चीज को लेकर, बहुत फायरी है, गुस्सा है, एग्रेशन में बहुत ज्यादा आते हैं। बट एट द सेम टाइम इनको ये भी है कि इनका बहुत ज्यादा नाम भी है हर जगह, मतलब ये कोई ऐसे नहीं है कि जिनका नाम नहीं है, इनका नाम बहुत ज्यादा है। मेरे को क्या लग रहा है कि इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि पास्ट में अगर आप दोनों का रिश्ता कहीं पे सही नहीं हुआ है, उसके पीछे ये रीजन है बहुत बड़े, क्योंकि इन्होंने आपको इग्नोर किया है, बहुत बहुत जगहों में इन्होंने आपको इग्नोर किया है। जब आप इनके पास थे, आपकी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, उस तरीके की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ। एनीवेज, लेट्स क्लैरिफाई दिस। किंग ऑफ वर्ड्स, व्हाट आर दे पैशनेट अबाउट? ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लिए कुछ भी करेंगे, फाइट करेंगे, इमोशनल है आपको लेकर, स्टक है आपको, आपको एज अ ऑप्शन नहीं देखते हैं, आपको लाइक प्रॉपर देखते हैं ये। आप दोनों में बहुत ही इमोशनल अट्रैक्शन है, जो कि ना चाहते हुए भी आप एक दूसरे को इजहार नहीं करते हो, मे बी आप नहीं बोलते हो, आपके पर्सन नहीं बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के एक दूसरे का एक मदर मदर कनेक्शन है। आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है आप दोनों के मदर्स बहुत अच्छे थे, मे बी दैट इज उस वजह से आप दोनों का रिश्ता अच्छा है, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो मेरे को क्यों आया मदर का। एक और चीज मैं बहुत ज्यादा पकड़ रही हूँ कि आप दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब आप एक बहुत यूनियन में चलते हो साथ में, यानी दूसरों की अगर मदद करनी होगी तो आप दोनों ही पहुंच जाते हो दूसरों की मदद करने के लिए। बट आपस में आप लोगों का मतलब आपस में आप लोगों का यूनिटी अच्छा है, बट इट्स लाइक कि स्पिरिचुअल कनेक्शन बोलूंगी मैं इस चीज को, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के तौर पे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो कहीं ना कहीं, बट रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो आप एक दूसरे को, मतलब वो जो अम, पता नहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या है, आई डोंट नो। एक चीज है आप दोनों में कि आपको आपके पर्सन की तरफ रोकती है और उनको आपकी तरफ रोकती है, पता नहीं वो आपको शायद हाई स्टैंडर्ड का समझते हैं या फिर पता नहीं क्या समझते हैं, आपको समझते हैं कि यू आर लाइक, आपको आपको कोई कुछ बोल देखिए ऐसा है कि स्कॉर्पियोस का ऑरा ऐसा बहुत हाई होता है, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय मार्स, तो ऑब्वियसली आपका ऑरा बहुत हाई होता है। तो आप लोगों के साथ ना compete करना बड़ा मुश्किल है, compete नहीं बोलूंगी, मतलब कि इवन टू टॉक टू यू इज अ काइंड ऑफ सोच समझ के, लोगों को लगता है सोच समझ के बात करो, स्कॉर्पियो से बात कर रहे हो भैया क्या बोल देंगे। sorry, but I am also a Scorpio, so I know it. My I'm not Scorpio, like I'm a Scorpio ascendant, so I know कि मार्स बीच में ही बैठा है मेरे, तो व्हेन इवन आई टॉक टू पीपल ना, आई जस्ट, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में बहुत बार, आई एम जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई पिछले कुछ वीडियो में आई वाज लाइक रियली एंग्री एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज अगर आपको बुरा लगा हो कोई बात, बट आई एम लाइक आई जस्ट कैनॉट टेक इनजस्टिस, मुझे ऐसा लगता है आई जस्ट कांट। चलिए देखते हैं आप क्या सोचते हैं, कभी ये रीडिंग हो सकता है मेरे लिए भी हो, बिकॉज आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो इनजस्टिस नहीं ले पाता, मेरे को ऐसा लगता है।
मुझे ऐसा लगता है वो जितने हिडन और सीक्रेटिव मिस्टीरियस होते हैं उतने ज़्यादा इनजस्टिस नहीं ले पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लाइक आई रियली फील फॉर स्कॉर्पियो कि वो लोग बहुत कंपेशनेट होते हैं। जब उनको कोई तोड़ता है ना, देन दे आर वेरी डेंजरस टूवर्ड्स देम, ये मेरे को लगता है। बट आई एम लाइक, मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम नॉट लाइक दैट, बिकॉज यू नो आई हैव सन मून इन वर्गो, सो ऑब्वियसली आई डोंट फील कि मुझे किसी को बर्बाद करना है, समथिंग नॉट लाइक दैट। बट यू नो मे बी आई एम फेरोशियस बिकॉज मार्स है ना। तो आप लोगों में से काफी लोगों का जो राइजिंग साइन है, मतलब माई राइजिंग साइन इज स्कॉर्पियो, सो मे बी यू ऑल्सो हैव अ राइजिंग साइन ऑफ स्कॉर्पियो। दिस रीडिंग इज फॉर यू, बट आपकी मोस्टली चीजें बहुत फिरोशियस होगी, मतलब आप इनजस्टिस नहीं ले पाओगे, चाहे वो पार्टनर हो, जो भी हो, फलान हो डमकान हो, और कोई आपको ऐसे डिसेप्टिव एनर्जी करता है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं। लाइक पीपल लाइक फायर साइंस, फायर साइन में खाली फायर साइन को फोकस नहीं करूंगी, इवन एयर साइंस आर मेनी टाइम्स डिसेप्टिव। तो यू नो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों के साथ यू विल नेवर जेल अप, बिकॉज ऑपोजिट है ना। तो फायर एंड वाटर कैसे, बिकॉज यू आर कफा, कफा के हो ना आप लोग, तो कहाँ से यू विल अंडरस्टैंड द फायर, फायर तो आगे बुझ ही जाएगा आपके। सो बी वेरी मतलब चीज, जब आप लोग रीडिंग लेते हो तो अपने पे मत लीजिए। लेट्स सी आप क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो। आई एम रियली सॉरी गाइस, लाइक इन फ्यू डेज आई वाज रियली एंग्री, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, बट आई वाज लाइक रियली फेड अप विद फ्यू कमेंट्स, एक दो कमेंट्स बहुत गंदे मुझे आए थे, तो आई वाज लाइक आई वाज आउट ऑफ माई माइंड। सो इसलिए मेरे को लगा कि मुझे बोलना चाहिए। अभी मैं कुछ टाइम के लिए कमेंट्स ऑफ मैंने इसलिए किया है, बिकॉज नॉट कि मुझे एवरी कमेंट इज नेगेटिव, मुझे बस एक दो कमेंट नेगेटिव मिले थे जिसमें लोगों ने मतलब अजीब तरह के क्वेश्चन करे हैं मेरे को, जो कि क्वेश्चन नहीं बोला है, लिटरली मुझे ऑर्डर दिया है कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, तो आई डोंट लाइक दैट। मुझे वो चीज पसंद नहीं आई। स्पिरिचुअलिटी को लेके कोई गेम्स नहीं खेलना चाहिए, है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो आप बहुत ज्यादा अपनी चीजों पे फोकस्ड है, काम पे फोकस्ड है। लाइक मुझे लगता है आपको काम के अलावा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। आप बहुत कंपेशनेट है स्कॉर्पियो। मैजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट है कुछ लोगों को लेकर, अपने काम को लेकर, मे बी आसपास के लोगों को लेकर बहुत ही मैच्योर फील कर रहे हैं। बट मे बी समथिंग हैज हैपेंड, कुछ चीजें हुई है जो आपकी कंपैशनेट चीजों को दबा रहा है। मतलब अभी कुछ टाइम पहले मैं बोलूंगी आप बहुत कंपैशनेट थे, अभी भी हैं, यू आर स्टिल नर्चरिंग, बट लेकिन मैजिशियन के कार्ड के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी हो रहे हैं आप, बात को मतलब घुमा रहे हैं, बात कुछ हो रही है, बात को आप घुमा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़े इगोइस्टिक हो रहे हैं कुछ पर्सन, इस पर्सन को लेकर मे बी कि मुझे ऐसा लगता है आपको अपने अंदर ना एक चीज की बहुत रिक्वायरमेंट है, वो है लव की, जो आपको मिल नहीं रहा है। लाइक ऑनेस्टली आप जिस तरीके की प्यार चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। मतलब आपको हमेशा से ये कंप्लेन रहा है कि यू नो आपको प्यार चाहिए, बेसिकली यू वांट लव, वो लव आपको मिल नहीं रहा है। घुमा फिरा के बात उधर ही आ रही है कि आपको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। आपको एक डिटैच एनर्जी देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा। हीलिंग भी कहीं ना कहीं आपकी हो रही है, डिटैचमेंट भी हो रही है। आप किसी वर्गो या सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं। देखिए आपको मनी मन में पता है कि आपके लिए क्या सच सही है क्या नहीं है, आपको मनी मन में पता है, बट यू नो कहीं ना कहीं आप ना अगेन वो गंद वाले नाले में घुस जाते हो जहाँ पे यू नो यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन। आप डिसीजन लेने के टाइम आता है ना, तब आपका कुछ हो जाता है। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक आप ऐसे हो जो कि
सबके सामने आप ऐसे दिखाते हो दैट आई एम द आप मेरे सामने बात नहीं कर सकते, ये वो बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसे कि आई एम समथिंग अटेंशन सीकर। बट लेकिन जब बात आती है, आप ये जो भी होता है ड्रामा, जिसमें जो इमोशंस कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप कनेक्टेड है आपके साथ, जब आपको टाइम आता है कि अब बता स्कॉर्पियो तू अपने लिए खड़ा होगा या होगी, तब आप क्या करते हो पता है? नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप विड्रॉ क्यों कर लेते हो? ये नहीं समझ में आता। विड्रॉ क्यों कर लेते हो? मतलब वाई कांट यू से कि हाँ अभी तक तो मैं सब चीज के लिए खड़ी हो रही थी या खड़ा हो रहा था, सबको बोल रहा था, सबकी बोलती बंद हो रही थी मेरे सामने, बट जब मेरे को डिसीजन लेना है तो आप विड्रॉ हो जाते हो। बिकॉज समवेयर यू फील दैट ये पर्सन मेरे से कहीं दूर तो नहीं चला जाएगा, या ये लोग मेरे से कहीं दूर तो नहीं चले जाएंगे। लाइक ऑनेस्टली मे बी दिस कैन बी द रीजन, बिकॉज ऐसा होता है कि आपको आपको कोई डिसीजन लेना है कि इस पर्सन को छोड़ना ही है, ये पर्सन के साथ नहीं रहना है, बट फिर आप बहुत सारे लोगों के बारे में सोच लेते हो, नहीं मैं मेरे ना ऐसे है, मेरे बच्चे हैं, मैं ना पेरेंट्स है, मैं ना ये है, मैं ना वो है, ये सब सोच सोच के ना you withdraw yourself and then you are a loser, I'm telling you, because if you stand something for yourself, आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, अगर सबको ये बता रहे हो कि यस मैं महारानी हूँ हर चीज की, तो फिर उसको करो भी ना। गुनी गाड़ते रहोगे क्या? तो उस चीज को जब एक्शन का टाइम आता है तो विड्रॉ क्यों हो जाते हो? मतलब ऐसा है कि यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर अ ट्रिप, एक ट्रिप में आपने जाना है, सारा सामान बांध लिया, पैक कर लिया, सब कुछ सेट है, बुकिंग्स हो गई, प्लेन की टिकटें हो गई, सब कुछ हो गया, खरीद भी लिया, शॉपिंग भी कर लिया, और फिर क्या हुआ जब निकलने की बारी, सब हाँ चलो चलो बहुत एक्साइटमेंट आ रही है, घर से जब निकल रहे हैं, अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे निकलना है, घर से निकलते टाइम दरवाजे पे, अरे यार नहीं जा सकते, नहीं जा सकते यार, सब रखो, सब सामान रख दो, वापस रख दो, सब कुछ नहीं नहीं, नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप इतने इमोशनली गिवर हो। बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड आपको लोग बेवकूफ बनाते रहते हैं कि ठीक है स्कॉर्पियो तो ऐसे ही उसका ना सुन लो, उसका ना सुन लो, क्योंकि वो बस 2 दिन की चांदनी है, बोलेगी फिर नहीं जाएगी, या बोलेगा फिर नहीं जाएगी, इस तरह की चीजें मेरे को लगता है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। सो डोंट डू दैट। इफ यू हैव टू टेक सम एक्शन, टेक इट, अभी लीजिए। मतलब जाना है तो जाना है, डिटर्मिनेशन बनाइए। कहीं कॉन्फिडेंस लूज करते हो आप लोग, आपके अंदर लगता है कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रहती है। गेट योर पावर बैक, सी, गेट योर पावर बैक। यस, you have forgotten who you are a child of the divine, so take back your power, take back your power, you Scorpio। because पता है क्या, ये चीज ना सबके लिए होनी चाहिए, बट यू आर वेरी लकी स्कॉर्पियो, यू आर गेटिंग दिस मैसेज। इट्स लाइक अपनी पावर को अपने हाथ में लो यार, किसी और को ही क्यों देना कि तू यूज कर, क्यों देना ऐसे? when you can get your power back, अपनी पावर, अपनी चीजें अपने अपनी चीजें अपने हाथ पे रखो। nobody can defeat you, nobody can। अगर आपने डिसाइड कर लिया ना that I want to win over today, तो आप बिल्कुल जीत सकते हो। ये जो है ना आपकी चीजें, नो 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 नो, चल चल वापस कर ले, रह जाते हैं, नहीं, डोंट सेटल फॉर लेस। आपका जो हक है, आपका जो इतने टाइम से आपने लड़ाई करी है अपने रिश्ते के लिए, उसके लिए खड़े होइए। ये टाइम है, डिवाइन आपको बोल रहा है गेट योर पावर बैक, अपनी पावर को अपने हाथ में लीजिए, स्टेबिलिटी बनाइए। स्टेबिलिटी
दूसरों के साथ रहने में या डिपेंडेंसी में नहीं बनती है। स्टेबिलिटी बनती है जब आप अपने आप कुछ करते हैं, अपना काम कुछ करते हैं, बिजनेस वुमन बनिए, बिजनेसमैन बनिए, कुछ अपना क्रिएट करिए, कुछ अपना करिए। जब आप कुछ अपना करते हो आप भूल जाते हो आप क्या हो। आपकी ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, लोगों के चोचलों में आना, या फिर इसको इसको ना ज्यादा प्रेस करो, ये इससे हमें पैसे मिलेंगे, या उसको ना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इन सब से बाहर आइए। इवन इफ आप किसी से पैसे नहीं लेते बट आपको लगता है कि इन लोगों के साथ बना के रखना है बिकॉज आगे जाके यही मदद करेंगे, अरे कोई मदद नहीं करता है। नो बडी गिव्स अ एफ टू व्हाट यू डू। कोई फर्क, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जिंदगी में बुरी वक्त आता है ना, जब कोई बुरा टाइम आता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा टाइम आएगा, पार्टी करना है, सब लोग पहुंच जाएंगे आपके पास। बट वेन इट कम्स टू योर बैड डेज ना, जब आपको किसी की जरूरत होती है ना स्कॉर्पियो, कोई खड़िया नहीं होगा आपके सामने। जिसके लिए आप इतना कर रहे हो ना, इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, मनी मन में अपने आप को कोस रहे हो, कोई नहीं खड़ा होगा आपके लिए, कोई नहीं खड़ा होगा। बिकॉज वी हैव कम अलोन इन दिस लाइफ टाइम। हमारे साथ हमारे बस ईश्वर है, परमात्मा है, यूनिवर्स है, और कोई नहीं है हमारे साथ। हमारे कोई भी नहीं रहेंगे हमारे साथ, जाना हमने अकेले ही है। ये बात तो आप लोग मानते हो ना, ये सब लेके थोड़ी जाओगे। दिस क्लाउड्स आर, यू नो, बादल गरज रहे हैं। ये एक तरह से एक हिंट है कि दुनिया में अकेले जाना है, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कोई नहीं हमारे साथ रहेगा। तो जिन लोगों के लिए कर रहे हो ना इतना, वो कोई आपके पास में नहीं खड़े होंगे। दे नॉट गोइंग टू बी विथ यू। वो आपको ऐसे हट हट पड़े ऐसे करेंगे। सो डोंट बिकम अ फूल, डोंट बिकम अ फूल। आपके पास बहुत विजडम है, यू कैन टैकल एनी सिचुएशन, गो फॉर इट। आपकी रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। गिव लॉट्स ऑफ लव टू मी एंड ऑल्सो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।